देखो, वर्ग और वर्गमूल में हम लोग अब तक जो पढ़े ना, वो केवल वर्ग पढ़े। अब है वर्गमूल, नहीं, इसको हम लोग स्क्वायर रूट कहेंगे। वर्गमूल, वर्गमूल वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग कहते हैं कि किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है उसको वर्ग कहते हैं। लेकिन अब वर्गमूल क्या है? वर्गमूल कहते हैं कि वर्ग संख्या को अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो जोड़ीदार संख्या का युग्म प्राप्त होता है उस युग्म के गुणनफल को वर्गमूल कहते हैं। जैसे एक वर्ग संख्या 16 है, ठीक है, तो 16 वर्ग संख्या का ही वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं, परफेक्ट वर्गमूल नहीं। तो वर्ग संख्या जो तुमको बताते 1 से 100 तक कितने वर्ग संख्या बताए थे? 1 गिनना तुम, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ठीक। कितने में? मात्र 10 वर्ग संख्या, उसमें से एक वर्ग संख्या हम लेते हैं 16। 16 का अभाज्य गुणनखंड हम कर दिए और यहाँ पर हमारा अभाज्य गुणनखंड इस तरह प्राप्त हुआ। 16 का अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुआ वो 2 गुने 2 गुने 2 के रूप में प्राप्त हुआ है। जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसका जोड़ी जो प्राप्त होता है उसके गुणनफल को 16 का वर्गमूल कहा जाता है। तो इसका जोड़ी 2 और इसका जोड़ी 2, तो 2 गुने 2 इज इक्वल टू 4। ये 4 जो है ना वो 16 का वर्गमूल है। 16 का वर्गमूल क्या है? 4। 4 कहाँ से आया? वर्ग संख्या को अभाज्य गुणनखंड करने पर जो जोड़ी बनता है अभाज्य संख्याओं का, उस जोड़ीदार संख्याओं के गुणनफल को उस संख्या के वर्गमूल कहते हैं। अब वर्गमूल को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे? वर्गमूल का सैंपल कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। यहाँ पर ए जहाँ ए कोई पूर्णांक हो, चाहे वो वर्ग की संख्या का हो या वर्ग की संख्या नहीं हो, लेकिन पूर्णांक हो, ठीक है। असल में इसका मतलब ही होता है a पर पावर 1/2। इसका इस सैंपल का मतलब कोई भी संख्या पर पावर 1/2। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे 16 का वर्गमूल हम कैसे लिखेंगे? √16, √16, इसको √16 कहेंगे। अब इसी को हम 16 पर पावर 1/2 भी कर सकते हैं। इस 1/2 का मतलब ये रूट संख्या, रूट का चिन्ह नहीं। अब जब ये रूट हो जाता है, जब ये रूट बनता है, ठीक है, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद चूंकि पावर 1/2 है तो 2 का जोड़ा लगाना पड़ेगा। यदि 16 पर पावर 1/3 हो तो 3 का जोड़ा लगाना होगा। 16 पर पावर 1/4 हो तो 4 का जोड़ा लगाना होगा। इसीलिए इसको वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल ऐसे होगा और इसमें 2 का जोड़ा, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद की बात है, ठीक है। अब इसमें इसको बोला जाता है घनमूल। घनमूल तुमको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाएंगे, है उसमें। अब यहाँ पर घनमूल जो रहता है उसमें ये 3 देना जरूरी है।
3 देना जरूरी है और इसमें 3 3 का जोड़ा रहता है। क्लियर? 3 3 का जोड़ा रहता है। इसको बोला जाता है चौथा मूल। चौथा मूल को यहाँ पर 4 लिखा जाता है। अभाज्य गुणनखंड करने पर 4 4 का जोड़ा लगाना पड़ता है। उसी प्रकार यदि कोई भी संख्या पर पावर अगर 7 हो तो हम इसको कहेंगे सातवां मूल। और ये 7वां मूल को कैसे लिखेंगे? ये 7 कर देंगे यहाँ, तो 7 का अभाज्य 7 का जोड़ा। ठीक है, हमको केवल ये पढ़ना है, इधर बार की बात है, इधर हमको नहीं पढ़ना है। अभी चैप्टर नंबर 2 में हम वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्ग पढ़ लिए और अब वर्गमूल पढ़ेंगे, तो वर्गमूल को हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे, या ये भी उसी तरह है। ठीक है, और एग्जाम्पल के रूप में हम तुमको दिखा दिए। वर्गमूल में हमको कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद कितने कितने का जोड़ा लगाना है? 2 2 का जोड़ा लगाना है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ नियम जो तुमको हम लिखाए थे वर्ग में ना, उसी प्रकार इसमें भी कुछ नियम है। जैसे कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 3 7 या 8 हो, हम लोग उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्ग संख्या है ही नहीं, है वो वर्ग संख्या नहीं। वो लिखेंगे अभी। इसको अगर नोट करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो हम मिटा देंगे। सुनो, अंधेरा हो रहा है, तुमको बता रहे हैं। कहता है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम नोट कर रहे हैं, और भी हमारी पास बिंदुएं हैं। हम अभी 3 बिंदु लेकर के आए हुए। पहला क्या है कि जिस संख्या का इकाई अंक पर 2 3 या 7 या 8 हो, उसका वर्गमूल नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, जिस संख्या के अंत में सिंगल जीरो हो, उसका भी वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है। डबल जीरो अगर हो और डबल जीरो के पहले कोई वर्ग संख्या हो, तबे हम उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। डबल जीरो हो और उसके पहले अगर वर्ग संख्या नहीं हो, तब भी हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे 400 और 400 का हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों जानते हो? ये 400 में डबल जीरो है और इसके पहले जो ये संख्या आया है 4, वो है एक वर्ग संख्या है, तो हम इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि यहीं 600 कर दें, लास्ट में 2 जीरो इसमें भी है, लेकिन ये कोई वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या? नो। आगे हम लिखें कि जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, उसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, तुमको इसके जस्ट विपरीत हम लिखाए थे कि जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, उसके वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। फिर 9 में लिखाए थे जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो, उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होता है, लिखाए थे। यही उल्टा कर दिए, जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, उसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है। हम ये सारे एग्जाम्पल को लिए हुए, राइट। फिर हम चौथा रूल जो लिखेंगे वो ये है कि जिस संख्या का इकाई अंक 4 उसके वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8 होता है। जैसे करो इसमें भी
144 का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 12 होता है। 12 का वर्ग कितना? 144। 144 का वर्गमूल 12। तो देखो इकाई अंक पर 4 है, वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो गया? 2। अब इकाई अंक 324 का वर्गमूल, 324 का कितना हो जाएगा? 18 होगा कि नहीं होगा? तो देखो इसका भी इकाई अंक 4, इसका भी इकाई अंक 4, दोनों के वर्गमूल का इकाई अंक 2 या तो 8। हम वही लिखे हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक। 5वां रूल, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 5 में भी क्यों करेंगे? 4। अब 5 उसके वर्गमूल का इकाई अंक 5 होता है। 5 का 5 ही होता है। जैसे 225 का वर्गमूल, 225 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना? है 625 का वर्गमूल √ 625 = 25। यही होगा ना? ठीक है, इसको नोट करो पहले। पांचवा पॉइंट चले भाई, छठा सॉरी, कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 6 हो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है? 4 या 6। बात है ना? 4 या 6 होता है। तुमको ये थ्योरी याद करना होगा भाई। जैसे 196 का वर्गमूल √196 = 14 है। 256 का वर्गमूल √256 16। सही है ना? और भी एग्जाम्पल ले सकते हो तुम। ठीक है, जैसे 24 का 576, 26 का 676, 576 का वर्गमूल 24। ठीक है, और 676 का वर्गमूल 26। तो देखो ना, इकाई अंक 6 है और इसके वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6 है ना जी? 7 तो होता नहीं है, 8 तो होता नहीं है, हम लोग चले आते हैं 9। हम लोग किस पर चले आते हैं? 9। एकमात्र पॉइंट बचाऊंगा, लिखेंगे जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 3 या 7 होता है। याद आया तुम लोग को? जैसे
169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। और 289 का वर्गमूल 289 का 17। और भी है इस तरह से, है या नहीं? तो यहाँ के बाद अब तुमको कल जो बताएंगे ना, वो वर्गमूल निकालने की विधि में जाएंगे। ठीक है, तो कल इंतज़ार करेंगे हम लोग।